तालिबान की दहशत के हालात में लोग हर हाल में वहां जाने वाले जहाज में सवार होना चाहते हैं। हर कोई विमान में सवार होना चाहता है। जहाज टेक ऑफ मोड में, लेकिन बदहवास लोग विमान के पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसे में 3 नागरिक जहाज से फिसल कर गिर गए। ये लोग सैनिक विमान के टायरों के बीच छिपकर बैठे हुए थे। भगदड़ के हालात पर काबू पाने के लिए अमेरिकी सैनिकों को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट पर हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अपने दूतावास से लोगों को निकालने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर पिछले 48 घंटे से जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। दूतावास से अमेरिकी झंडा उतार लिया गया है। अमेरिका ने तालिबान को अपने नागरिकों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाने की चेतावनी दी। जब भारत आजादी का जश्न मना रहा था, तब तालिबान नागरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद पर कब्जा कर चुके थे। इसके बाद काबुल के पूर्वी जिले सरोबी को भी हाथ में लेकर तालिबान काबुल छोड़कर अफगानिस्तान के सभी 35 प्रांतों पर काबिज हो चुके थे और 24 घंटों के भीतर काबुल फतह कर लिया गया। रात तक अपने मुल्क को इन हालातों में छोड़कर राष्ट्रपति अशरफ गनी पहले ही वहां से उड़ चले, जबकि एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि अपने वतन को खून खराबे से बचाने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ना बेहतर समझा। बाद में प्रेसिडेंशियल पैलेस में तालिबानियों के कब्जे की तस्वीरों ने दुनिया को बता दिया कि दुनिया के दारोगा अमेरिका के मैदान छोड़ने के बाद एक मुल्क किस तरह से कबीलाई शासन के शिकंजे में चला गया है। ऐसे में लोग 60 के दशक से 90 के दशक तक आधुनिक परिधानों में बेखौफ होकर घुमा करते थे और इस्लामिक कट्टरपंथ ने इस देश को कैसे 200 साल पीछे पहुंचा दिया। इसके बाद 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह की हत्या कर तालिबान ने लैंप पोस्ट से उनका शव लटका दिया था। आज जिस मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हिब्तुल्लाह अखुंदजादा के हाथ में तालिबान की बागडोर है, वो अफगानिस्तान में सोवियत संघ की फौज के खिलाफ जंग में शामिल थे। बाद में मुल्ला बरादर तालिबानी सरकार में उप रक्षा मंत्री रहा। उसे तालिबानी नेता मुल्ला उमर का विश्वास माना जाता था। तो हिब्तुल्लाह इन दिनों तालिबान का सुप्रीम कमांडर है और सारे मजहबी फैसले लेता है। उसे अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी का करीबी माना जाता है। हालांकि अशरफ गनी को किसी दूसरे मुस्लिम देशों में शरण अभी तक नहीं मिली है। वो अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान में इससे पहले अमेरिकी एम्बेसी और प्रेसिडेंशियल पैलेस के करीब 2 जोरदार धमाके हुए। इन हालात में एयर इंडिया को भारतीय नागरिकों को वहां निकालने का काम रोकना पड़ा है, बल्कि अफगानिस्तान के वायु क्षेत्र से बचने के लिए कई फ्लाइट डाइवर्ट भी कर दी गई है। उधर सऊदी अरब अपने नागरिकों को निकाल चुका है, तो न्यूजीलैंड ने अपना विमान भेजा है। हालांकि ब्रिटेन ने कहा है कि अपने सैनिकों को वहीं तैनात रखेगा। अमेरिका भी हालात सुधरने तक अपने 6000 सैनिकों को भेजने का फैसला अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने तालिबान से हमले रोकने की अपील की है। वहीं एस्टोनिया और नॉर्वे के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भी बैठक बुलाई गई। पूरी दुनिया में अफगानिस्तान के इन हालात के लिए अमेरिका की भत पिट रही है। उधर चीन ने तालिबान से मैत्रीपूर्ण संबंधों की पेशकश की। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।